ओके जी, तो ग्लाउकोमा जो डिज़ीज़ है इसको मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। यानी ग्लाउकोमा है या नहीं उसको डायग्नोज़ किया जाता है इन टेक्निक्स के ज़रिए से, ठीक है ना? तो पहला जो तरीका है वो है जी टोनोमेट्री। टोनोमेट्री का मतलब है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना है वो मालूम किया जाता है, ठीक है ना? ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ख़ास तरह के, डिफरेंट टाइप्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है? तो उसके ज़रिए से इंट्राओक्यूलर प्रेशर मालूम किया जाता है। गोनियोस्कोपी आपको मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें गोनियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है, उसके ज़रिए से जो रिजिडिटी है ना ऑफ द बल्कि एंगल ऑफ द जो इंटीरियर चेंबर है, ठीक है, वो मालूम किया जाता है। ठीक हो गया गोनियोस्कोपी के ज़रिए। फंडोस्कोपी क्या है? फंडोस्कोपी वो तरीका है ना जिसके ज़रिए से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें तो गोनियोस्कोप यूज़ किया जाएगा ना गोनियोस्कोपी में, जबकि फंडोस्कोपी में फंडोस्कोप यूज़ की जाती है। ठीक है, फंडोस्कोप इसके ज़रिए से फंडस को एग्ज़ाम किया जाता है, क्योंकि ये आई है ना, आई के अंदर ये पूरी आई होगी, इसके अंदर ये रेटिना होता है। रेटिना का जो पार्ट फंडोस्कोप के जैसे नज़र आता है ना अंदर, ठीक है, उसको फंडस कहते हैं, ठीक है। फंडस में आपको क्या चीज़ें दिखती हैं जी? एक तो आपको ये ऑप्टिक डिस्क नज़र आ रही होती है, उसका हेड, ठीक है। उसके अलावा आपको मैक्यूला का एरिया नज़र आ रहा होता है, फोवियल एरिया नज़र आ रहा होता है। अगर शुरू के लेक्चर्स आपने आई वाले लिए हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। रेटिना वाला लेक्चर लिया है फिर भी मालूम होगी कि फोविया किधर होता है। और जो है तो नेक्स्ट में जब डिटेल वीडियो अबाउट रेटिना बनाऊँगा उसमें डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, फंडोस्कोपी। तो फंडोस्कोपी की जाती है, ये क्या देखने के लिए की जाएगी जी? ग्लाउकोमा में क्यों की जाती है? तो ग्लाउकोमा में ज़ाहिर है डिस्क की चेंजेज़ आ रही हैं ना, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही है ना, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो हो रही है यानी ऑप्टिक डिस्क हेड में जो चेंजेज़ आ रही हैं और उसकी वजह से बाकी के जो फंडस में चेंजिंग आ रही हैं वो देखने के लिए की जाती है, ठीक। पेरीमेट्री, पेरीमेट्री वो तरीका है जिसके ज़रिए से क्या किया जाता है जी? विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ग्लाउकोमा की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद विजुअल फील्ड डिफेक्ट। तो विजुअल फील्ड के जो डिफेक्ट है ना, मतलब एक आँख है, ठीक है, ये आँख है, इसकी विजुअल फील्ड है इतनी नॉर्मल, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट का मतलब है कि उसकी फील्ड इतनी ही रह जाएगी, टनल विजन हो जाएगी, सीधा-सीधा उसको दिखेगा, साइडों की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो ये चीज़ ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको मेजर करने के लिए पेरीमेट्री की जाती है, ठीक है। इमेजिंग टेक्निक क्या है जी? ये सीटी एमआरआई की जाती है, यानी आँख की डिफरेंट तरह की यानी अपनी स्पेशल टाइप की सीटी एमआरआई होती है। उसको कहते हैं कि ओसीटी, एचआरटी और एनएफए, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं, इमेजिंग टेक्निक्स हैं, डिटेल में आगे बताऊँगा। ये की जाती हैं ओसीटी वगैरह, इसके ज़रिए से देखा जाता है कि क्या चेंजेज़ आई हैं आई के अंदर, ठीक है। ओके जी, तो जो शेयोर्स इंडेंटेशन टोनोमेट्री है ना, ये टोनोमेट्री की पहली टाइप है, ठीक है। और एप्लेनेशन टोनोमेट्री दूसरी टाइप टोनोमेट्री की है। और तीसरी जो टाइप होती है वो होती है जी टोनोपिन टोनोमेट्री। तीसरी क्या होती है? डिजिटल मेथड, सॉरी, डिजिटल टोनोमेट्री। डिजिटल टोनोमीटर यूज़ किया जाता है, उसके ज़रिए से इंट्राओक्यूलर प्रेशर मालूम किया जाता है। टोनोमेट्री में आपको पता है, मैंने बता दिया है कि टोनोमेट्री में इंट्राओक्यूलर प्रेशर मालूम किया जाता है। टोनोमेट्री के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली है शायोर्स इंडेंटेशन टोनोमीटर। इसमें क्या किया जाता है जी? इसमें जो टोनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको कॉर्निया के आगे लगाया जाता है और इंडेंट करता है ये कॉर्निया को, ठीक है। इंडेंटेशन ऑफ द कॉर्निया की वजह से फिर वो मालूम करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। और ये इफेक्ट होता है कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी की वजह से, ठीक है। अगर कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में रिजिड हुए हुए हैं तो उसकी वजह से भी मतलब इसका कि ये कि गलत जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर की मेजरमेंट देगा। कब? कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी आई हो जब, ठीक है, रिजिडिटी। जबकि दूसरा है एप्लानेशन टोनोमीटर, ये लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉर्नियोस्कुलर रिजिडिटी अगर हुई हो तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, सही इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेजरमेंट नहीं देगा। जबकि एप्लानेशन टोनोमेट्री जो है उसमें मेथड है फ्लैटनिंग,
ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया, पूरे कॉर्निया का भी नहीं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया को फ्लैट करके ये मालूम करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और ये कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी की वजह से इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू शायोड्स इंडेंटेशन टोनोमीटर। एप्लेनेशन टोनोमीटर जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। और एप्लेनेशन टोनोमीटर की 4 टाइप्स होती हैं जो एग्जाम में आती हैं। वैसे ही टोनोमीटर की टाइप्स पूरी भी आती है, लेकिन एप्लेनेशन टोनोमीटर की स्पेशल टाइप्स आती हैं। पहली टाइप है गोल्ड मेन एप्लेनेशन टोनोमीटर, गोल्ड मेन याद रख लो, आगे हुई एप्लेनेशन टोनोमीटर। दूसरा है पर्किंग हैंड हेल्ड, पर्किन हैंड हेल्ड एप्लेनेशन टोनोमीटर। मतलब क्या कि वो हाथ में पकड़ने वाली डिवाइस है, पर्किंग ने शायद बनाई होगी इसलिए उसका नाम ये रख लिया, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट एयर पफ टोनोमीटर, ये वो टोनोमीटर होता है कि जो बस एयर ऐसे एयर पफ ड्रॉप करता है आई के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर ही, और मालूम कर देता है, ये कॉन्टैक्ट नहीं करता, कॉर्निया के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रखना पड़ता। तो एयर पफ, नॉन कॉन्टैक्ट एयर पफ टोनोमीटर। और चौथा है जी टोनो पेन, ऐसे पेन की तरह का होता है, उसकी वजह से टोनो पेन का नाम दिया गया इसको, ठीक है, इसकी वजह से मालूम किया जाए टोनो पेन टोनोमीटर। नेक्स्ट डिजिटल मेथड है, डिजिटल मेथड में डिजिटल टोनोमीटर यूज होता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर मोर एक्यूरेट मालूम करेगा, ठीक है। ओके जी, तो प्रोवोकेटिव टेस्ट कौन से हैं, ठीक है। प्रोवोकेटिव टेस्ट का मतलब है कि अगर लेटेंट किस्म का सब एक्यूट स्टेज का प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा है ना, उसको मालूम करने के लिए प्रोवोकेटिव टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है प्राइमरी। सब एक्यूट स्टेज क्या है, एक्यूट स्टेज से आगे वाली जो सब एक्यूट स्टेज है उस स्टेज का हो, और एंगल क्या है, क्लोज हुआ हो, ठीक है, प्राइमरी